मांग रहे हैं कि भाई इनकी मदद कर दो, तो आपको थोड़ी बड़ी मदद कर देनी चाहिए। इनके परिवार में पैसा नहीं दिक्कत है। तो उनका पहला जवाब यह था डॉक्टर संदीप का कि आप इसलिए आए हैं कि हम पैसे छोड़ दें, माफ कर दें पैसे। मैंने कि माफ करने के लिए नहीं कह रहे, जितने इन्होंने तो 2,85,000 जमा कर दिए, बाकी जो पैसे तुमने गलत तरीके से लगा रखे हैं उसको जो है आप जो है कम करो और इनको संतुष्टि दो। तुम्हारे 4.5 लाख रुपए कहां से थे? इसके बाद में चीज आगे बढ़ी तो इनके थाना अध्यक्ष जिन पर चार्ज है वो और साथ साथ 2 दरोगा और कई सिपाही और पहुंच जाते हैं। हमसे कहा जी अंदर चल के बात कर लो। IMA के सचिव भी पहुंच जाते हैं, गोयल साहब, उनके सामने बैठ के वार्तालाप होता है, सब कुछ रिकॉर्डेड है। अस्पताल में वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है और सब वीडियो बन रही है। उसके बाद जब अंदर जाकर बात हुई तो वार्तालाप में ये हुआ निष्कर्ष कि भाई ये चीज खत्म कर दी जाए, आप चले जाओ और हम इस मुद्दे को, उस मसले को खत्म कर देंगे, इनको भेज देंगे। मुझे डॉक्टर संदीप गर्ग अपने गेट तक, उनके वीडियो फुटेज होंगे, अपने गेट तक, मेरी गाड़ी के बैठने तक, मेरी खिड़की तक, और उनके और डॉक्टर मुझे सी ऑफ करने आए। मैं गाड़ी में बैठा और वहां से चला आया। ये सब के सब कैमरे में कैद चीज है। मैं वहां से चला आता हूं तो बात खत्म होगी। वहीं से डॉक्टर का फोन आया, साहब सब ये जो 1,20,000 रुपए हैं, आप जितना भी मन करे, डॉक्टर की ईगो सेटिस्फाई हो जाएगी, आप इसमें से कुछ पैसे जमा करा दो। मैंने इनसे कहा भाई जितने पैसे आपको आप कर दो। इन्होंने 25,000 रुपए और दे दिए और अपने मरीज को ले आए। पता चला कल सुबह, अभी बैठ जाओ, पता चला कल सुबह मुकदमा दर्ज हो गया। भाई मुकदमा हम पे तो हुआ ही हुआ, चलो हम तो पॉलिटिकल आदमी लड़ रहे हैं, मुकदमे हो रहे हैं, देखे जाओ मुकदमे की भी चलता रहे, चलो ये तो हमारे साथ हो ही रहा। सबसे ज्यादा दिक्कत ये हुई कि जिनके साथ जाति करी वहां के बाउंसरों ने पिस्टल दिखाई, अंदर ले गए, पैसे के साथ उनसे जबरदस्ती कर रहे हैं, उसी आदमी पे ही मुकदमा कर दिया। उसके दादा पे, उसके बेटे पे, पुत्रवधू पे, सब पे मुकदमा। तो मेरा आपसे अधिकारीगण यहाँ पे खड़े हैं, आप सीनियर सब लोग हैं, मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है, मैं क्या गुनाह कर रहा था वहां पे गया? मैं अस्पताल में अगर कोई परेशानी दिक्कत में होगा, ये तो एक तरीके से इस समय दुकानें खुल गई है, सीधा सीधा बार्गेनिंग है, सौदा हो रहा है, आप कम कराते हैं। आपके कोई थाने में आपके पास भी कोई ऐसा अधिकारी होगा जिसके पास सिफारिशें ना आती हो? रात के 1-1, 2-2 बजे आप लोग सिफारिशें सुनते हैं कि भाई हमारी लाश रोक रखी है, हमारा लाश छुड़वा दीजिए। तो ये चीज मैं समझता हूं कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो शहर के या शहर के बाहर के भी लोग हैं, अगर उनके साथ कोई बाउंसर के रूप में बदतमीजी या जाति करेगा, हम आज आप एक अच्छी चीज हुई कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने उसी दिन उसका संज्ञान ले लिया और संज्ञान लेने के बाद में ब्रजेश पाठक जी ने कह दिया 3 दिन के अंदर इसकी जांच मुझे सौंपी जाए। उस पर भी इनको जो है यकीन नहीं है। IMA से हम कहना चाहते हैं, मेरी आज वार्ता हुई IMA के अध्यक्ष जी से, SP साहब, मैंने उनसे कहा कि आपने उनकी बात सुन ली, आपके ऊपर जिले के तमाम, चाहे वो परिजन हो मरीज के या मरीज हो या डॉक्टर्स हो, आप पे सबकी जिम्मेदारी है। हमारी बात भी आप सुनिए और तभी आप इस चीज पर निष्कर्ष पर जाइए कि आप न्यूट्रीमा की तरफ रहेंगे या अतुल प्रधान की साइड रहेंगे। मेरी साइड पीड़ित व्यक्ति की है, प्रताड़ित करने वाले व्यक्ति की अतुल प्रधान की साइड नहीं है। जो आदमी प्रताड़ना झेल रहा है, मेरी साइड वो है, मैं उसके लिए वहां पर गया था। और जो प्रताड़ना करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा ना लिख के बताइए जनप्रतिनिधि को जाएगा नहीं जाएगा? त्योहार का समय है, सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, हमारे कोई मन में ये भाव नहीं है कि हम शासन प्रशासन के लोगों को त्योहार के समय को डिस्टर्ब करें। मुझे पता है रात और दिन जागना पड़ता है, पुलिस को, प्रशासन के लोगों को, जो त्योहार चलता है रात और दिन आप लोग सारी जगह, बाजार, अभी सेंट्रल मार्केट में इतना बड़ा बाजार लग रहा है, सीओ साहब यहाँ पे खड़े हैं, रात के 3 बजे 4 बजे से पहले नहीं सो पाए होंगे। तो हम लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं, आप हमारी जगह हो, बताओ, सारे प्रशासनिक लोग बताओ, क्या सिफारिश नहीं करेंगे? क्या जो चुनाव प्रतिनिधि है, आप बताओ, सब लोग बैठे हैं, जो चुनाव प्रतिनिधि को सिफारिश करेगा नहीं करेगा? तो ये चीज हमने अमन अनशन जैसी बात इसलिए रखी
रात में हमारी डीएम साहब से वार्ता हुई। अभी मैं सुबह कमिश्नर साहब से भी मिल के आया हूं। मैंने उन्हें देखिए जो इश्यू है उस अस्पताल के, अगर किसी में थोड़ी सी भी गैरत होगी एमडी है उसके अधिकारियों में, प्राधिकरण के अधिकारियों में, तो मैं कहता हूं कि कल को आग लग जाएगा न्यूट्रीमा में। बेसमेंट में वो इलाज कर रहे हैं, बेसमेंट में नीचे की तरफ इलाज चल रहा, अपर लोअर बेसमेंट में भी अपर बेसमेंट में भी। अगर कल को आग भगवान न लगे लग जाए, मौत हो जाए वहां पे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? 100 बेड का अस्पताल चला रहे, 20 का नक्शा पास है, पहले दिन से ही चोरी है उनकी, चोरी और सिन्ना चोरी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी व्यवस्था करके दे दी। हम सीधा सीधा एक बात कहना चाहते हैं, वरिष्ठ अधिकारी यहां पे खड़े हैं, भाई चाहे आप 8 डिसीजन ले लो जेल भेजने का, हम बिल्कुल रत्ती भर भी इस चीज से पीछे नहीं हटेंगे, हम इस चीज के पीछे नहीं हटने वाले। लेकिन आप न्याय की जगह पे हैं, आपको न्याय करना चाहिए। पहली बात तो अगर किसी ने एप्लीकेशन किसी आम आदमी के खिलाफ भी दी, आम आदमी के खिलाफ भी एप्लीकेशन दी, तो कम से कम ये तो जांच लो कि भाई हम किस चीज की एप्लीकेशन ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं। आपने जो पीड़ित लोग हैं उनके परिजनों के भी और एक मौजूदा विधायक के आपने एप्लीकेशन दी और आपने मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमे की बात नहीं है, बात इस चीज की है सीओ साहब, एसपी साहब, बात इस चीज की है कि लोगों के मन में क्या बात जाएगी कि जो लोग लोगों पे जाति कर रहे हैं, वहां बदमाशी गुंडाई कर रहे हैं, उनके कहने से एक सिफारिश करने वाले व्यक्ति के ऊपर रिपोर्ट दर्ज कर दी, तो कैसे चलेगा चीज? अब हम पे तो कोई भी सिफारिश आएगी तो हम सीओ साहब को रेफर कर देंगे, हम एडीएम साहब को रेफर कर देंगे कि लाश छुड़वा दो जी, इनका बिल कम करवाओ जी। आदमी एक दर्जन केले लेने जाता है, उसको भी 3 महीने उलट पलट के देखता है और 4 महीने पूछे क्या रेट है भाई, 50 रुपए दर्जन क्या है, तो गए पीछे तो 35 मिल रहे। ये तो लाखों का मामला है, यहाँ लूट और डाका डाला जा रहा। इस लूट और डाके में जितने पुलिसकर्मी हमारे साथी खड़े हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उससे प्रभावित ना हो। जांच के नाम पे मेडिकल स्टोर अंदर खोले गए, अभी गोयल साथी बता रहे हैं, हमने सीएमओ साहब के यहाँ धरना दिया था, एसपी साहब आप नहीं थे, सीओ साहब आए थे और तमाम अधिकारी थे, एडीएम साहब वहीं पे थे। हमने कहा कि आप पर्ची पर साल्ट लिखिए ना, आदमी कहीं से भी जहां सस्ती दवाई मिलेगी वहां से लेकर आएगा। तो साल्ट तो छोड़िए, दवाई का नाम छोड़िए, कोड लिखा जा रहा है और कोड से दवाई मिलेगी, क्योंकि उनकी दवाई कोड के हिसाब से तो कहीं होगी नहीं। हमारा आपकी 3 सदस्य 4 सदस्य कमेटी है, उस कमेटी को हम लोग उसका जो निर्णय होगा उसको अभी देखेंगे, जब वो पहले जाए जांच कर ले अपनी। आज हम लोग इसलिए यहाँ पे अवनशन की जरूरत पड़ेगी कि जो पूरी की पूरी व्यवस्था मेरठ की है इस समय अस्पतालों की, आप सब लोगों को उस पर संज्ञान लेना चाहिए। और क्योंकि त्योहार नजदीक है और डीएम साहब से, कमिश्नर साहब से और वरिष्ठ अधिकारी से हमारी वार्ता हुई, आप ये वाला जो मुकदमा है, मुकदमा उनके खिलाफ भी जो बेचारे परेशान पीड़ित लोग हैं उनकी तरफ से भी, जैसा उनसे जल्दी एप्लीकेशन ली गई ऐसी इनकी एप्लीकेशन भी कल एसएसपी साहब के पास पहुंच गई, इनका भी मुकदमा उसमें लिखा जाए। सही बात है गलत है? या जो फेक मुकदमा पहले चढ़ा है उसको खत्म किया जाए। सही बात है गलत थी? फिर हम लोगों को त्योहार के बाद अगर ऐसा लगेगा कि व्यवस्था इसी तरीके चलती रही तो इसके बाद फिर घोषणा करके हम लोग, क्योंकि कल ही इसके लिए कहा था अवनशन के लिए, फिर आपको सूचना देके बाकायदा तब हम अवनशन करेंगे। अब आपके ऊपर बात है कि हम और आप त्योहार पे भी यहां बैठते हैं या ऐसे उठ जाऊंगा। सही बात है भाई गलत है? इसमें सहमति है सबकी इस बात में? तो आपकी तरफ से जो बोलना चाहे बोल ले। मुकदमे का आधार ही गलत है जी।